चाहे वो भाजपा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। मैं समाज के किसी भी वर्ग के अतिवादी लोगों से नफरत करता हूं। समाज को जागरूक तभी कर सकते हैं जब समाज खुद जागरूक होना चाहे। जब भी आप किसी के सामने कहते हैं कि मैंने राष्ट्र हित में वोट दिया है, तब सामने वाली पार्टी यही कहती है कि अच्छा तो तू बीजेपी से है, तू अंधभक्त है। मतलब आप कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को फॉलो करते हैं तो आप अंधभक्त नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं वो लोग अंधभक्त हैं, चाटुकार हैं, ये हैं, वो हैं। अब इसी तरह का कुछ आरोप एसएस राजमौली के ऊपर भी लग रहा है। राजमौली के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, उनके एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से। आज तक तो मुझे ऐसी कुछ भी चीज नहीं लगी कि जिसमें वो बीजेपी की किसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये कौन से लोग हैं जिन्हें लगता है कि राजमौली अपनी फिल्मों में बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं? तो इसी पर राजमौली ने जवाब दिया है। राजमौली ने जवाब दिया है कि बाहुबली जो थी वो एक काल्पनिक फिल्म है, इसलिए ऐतिहासिक कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से जगह का नाम बदला गया है या नहीं बदला गया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना। RRR पर राजमौली ने कहा कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक काल्पनिक फिल्म है जिसे अतीत में कई बार फिल्माया जा चुका है। राजमौली के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। कहते हैं कि मुझ पर जो आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझ पर भाजपा के समर्थन सपोर्ट का आरोप लगा रहे हैं कि मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं। जब हमने RRR में पहली बार भीम के कैरेक्टर के बारे में सोचा था तो मैंने उसे मुस्लिम कैरेक्टर के बारे में दिखाने की सोच रखी थी। इसके बाद एक बीजेपी नेता ने मुझे धमकी दी थी, सिनेमाघरों को जलाने तक की धमकी दी थी और यह कहा था कि अगर हमने टोपी नहीं हटाई तो हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, वो लोग मुझे सड़क पर मारेंगे। इसलिए लोग खुद ही तय कर ले कि मैं बीजेपी वाला हूं या नहीं हूं। साथ ही राजमौली ने यह भी कहा कि वो कट्टर पंथ से नफरत करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। मैं समाज के किसी भी वर्ग के अतिवादी लोगों से नफरत करता हूं। यही सबसे सरल जवाब है जो मैं दे सकता हूं। मतलब उन्हें कट्टरता किसी भी धर्म या मजहब में पसंद नहीं है। RRR की जो कहानी है के विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो एसएस राजमौली के पिता है। अब आप सोचिए कि राजमौली की फिल्मों में एक भरपूर एंटरटेनमेंट होता है, ऐसी कुछ भी चीज दिखाई नहीं जाती, लेकिन उन जैसे इंसान के ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट है, अंधभक्त है, तो भाई हम तो सिर्फ न्यूज ही देते हैं, हमारे ऊपर तो न जाने कितने ही तरह के इल्जाम लगते हैं। क्योंकि देखिए, आप समाज को जागरूक तभी कर सकते हैं जब समाज खुद जागरूक होना चाहे। साधारण सी न्यूज को सबके देने का अंदाज अलग अलग होता है। मैं भी बड़े तीखे स्वरों में कहता हूं, कड़वे शब्द होते हैं। अब लोगों को नहीं पसंद आते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो सच है वही कहना है। अब किसी को पसंद आए या ना आए, ये उसकी अपनी मर्जी है।